हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित बात करेंगे। यदि आप 2023-24 में एडमिशन लेने जा रहे हो बीटीसी में यानी डीएलएड में या फिर बीएड में, तो कितनी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, उसके साथ साथ ग्रेजुएशन में कितना परसेंट होने पे आपकी स्कॉलरशिप आती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवा लेना है अभी से, ताकि जब आपका स्कॉलरशिप फॉर्म भरा जाए तो आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। अच्छा, आप में से कुछ छात्र छात्रा सोचेंगे सर स्कॉलरशिप इतना जरूरी है क्या। देखो बाबू, जो बीएड बीटीसी में एडमिशन लेते हैं ना, 99% छात्र छात्रा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक एक पैसे जोड़ के हम लोग एडमिशन करवाते हैं, तो जब स्कॉलरशिप आ जाती है तो थोड़ा सा मम्मी पापा को, थोड़ा सा हमारी फैमिली को एक सपोर्ट मिल जाता है। स्कॉलरशिप के माध्यम से, पैसे के माध्यम से सपोर्ट मिल जाता है। तो पूरी बात को अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि कोई त्रुटि आप ना करें और आपकी स्कॉलरशिप अच्छे से आ जाए। सबसे पहले यदि हम लोग यहाँ पे बातें कर लें कि बीएड वालों की स्कॉलरशिप कितना मिलती है, देखो बाबू, हम दो बैच का यहाँ पे प्रीव्यू बताएंगे आपको। दो बैच का यहाँ पे निष्कर्ष निकाल के बताएंगे। सबसे पहला कौन सा बैच है, तो आप कहोगे सर 2021-23 बैच। उसके साथ साथ अभी आप जो बैच चल रहा है करंट में 2000 कौन सा, तो 2022-24 बैच की बात करेंगे। और आप किस बैच के छात्र छात्रा हो, तो कहोगे सर हम 2023-25 के छात्र छात्रा। ठीक है, अगर हम लोग 2021-23 के निष्कर्ष निकाल के बात करें, तो अगर यहाँ पे सबसे पहले जनरल और ओबीसी कैटेगरी की देखा जाए। अच्छा, 2022-24 में ओबीसी की स्कॉलरशिप बहुत कम आई थी, लेकिन फिर भी बच्चों की आई थी। अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपकी स्कॉलरशिप कहां से शुरुआत होती है, तो कहोगे सर बीएड में 33,000 से शुरुआत होती। कितने से, तो कहोगे सर 33,000 से। वहीं अगर हम लोग ये बात करें, अगर आप मान लीजिए एससी से हैं या मान लीजिए आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो स्कॉलरशिप कितने आने की संभावना हो जाती है, तो आप कहोगे सर पूरी की पूरी जो आपकी फीस होती है वो रिफंड हो जाती है, अधिकतर आपकी 51,000 रुपए आ जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट को समझिएगा। इसका हम आपको साक्ष्य भी दिखा देंगे, इसको शॉर्ट भी दिखा देंगे। कई बच्चों का आया हुआ है और अच्छे से उनकी स्कॉलरशिप आई। लेकिन हाँ, यदि आप अपने फॉर्म को अच्छे से भरते हैं तो बिना किसी त्रुटि के, अभी वो भी बताएंगे हम। अच्छा, यहां पे बात करें यदि बीटीसी वाले कैंडिडेट की, जो इनका नया नाम डीएलएड है, ठीक है, इनकी सर स्कॉलरशिप कितनी आ जाती है, तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। इनका भी यदि 2021-23 और 2022-24 बैच को ध्यान में रखा जाए, तो ये मान के चलिए जो बच्चे की जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, उनकी स्कॉलरशिप कहां से शुरुआत होती है, तो आप कहोगे सर 22,000 से। क्योंकि इनकी फीस ही कितनी है प्राइवेट कॉलेज की, तो आप कहोगे सर 41,000 के आसपास इनकी फीस लगती है, जो ऑफिशियली फीस है। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट की बात करें कि सर जी जो जनरल ओबीसी की तो 22,000 आती है, लेकिन जो बच्चे अगर मान लीजिए एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, उनकी फीस कितना आती है, तो उनकी फीस जो मैक्सिमम होती है वो 25 से लेके 30,000 के मध्य रहती है। 25 से लेके 30,000 के मध्य रहती है आपकी स्कॉलरशिप, इतना देखने को मिलती है। तो उम्मीद करते हैं आप बीएड वाले बच्चे अच्छे समझ गए होंगे कि आपकी स्कॉलरशिप कितना आती है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी है तो 33,000 से शुरुआत हो जाती है। कहीं किस किस बच्चे का 32,120 रुपए भी पिछली बार बहुत आई, और अधिकतर बच्चों की 33,000 आई जो जनरल ओबीसी के हैं। और एसटी एससी की बात करें तो 51,000 रुपए आई। ठीक है, और यहीं पे यदि बात करें बीटीसी वालों को, तो ये 22,000 से स्कॉलरशिप शुरू होती है, और आपका यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 25 से लेकर 30,000 के आसपास आपकी स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है। आप कहोगे सर ठीक है, ये तो बता दिए, लेकिन डॉक्यूमेंट बताओ हमें कौन कौन सा तैयार कराना। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अभी फिलहाल अगर आप गाइडेंस में हमारे हो, 2 साल का हमारा आपका सफर होने वाला बीएड बीटीसी, बिल्कुल आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। हमारी बात को मानिए, अभी आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज तैयार करिए, वो आपका क्या है, तो कहोगे सर आधार कार्ड। क्या कहोगे सर, वो हमारा है आधार कार्ड। कुछ आप मत तैयार करिए, सिर्फ आधार कार्ड। कहोगे सर आधार कार्ड तो हमारा बना हुआ है, लेकिन बाबू आधार कार्ड में आपको अपडेट करवाना है। कैसे, मान लीजिए आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में आपका नाम क्या है, कुमारी रीता देवी, और आपके आधार कार्ड में केवल रीता देवी है, तो रीता देवी को चेंज करके आप कुमारी रीता देवी करवा लीजिए। अगर आपके आधार कार्ड में मान लीजिए आपका मान लीजिए नाम है रमेश कुमार, और आपके आधार कार्ड में सिर्फ रमेश है, तो वहां पे भैया आप कुमार लगवा लीजिए। यानी हाई स्कूल के बेस पे आपके जो भी आपके हाई स्कूल के डेट ऑफ बर्थ, हाई स्कूल के आपका नाम, फादर नाम, मदर नेम तो आधार कार्ड में नहीं होता, लेकिन फिर भी
उसका फॉर्म फिल करते समय मदर नेम अप्लाई होता है, तो वहां पे उसको एक तरीके से अप्लाई करा के अपडेट करवा लीजिए। यानी आपका जो 10वीं की मार्कशीट है और जो आपका आधार कार्ड, उसमें कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, दोनों बिल्कुल सेम होना चाहिए। और आधार कार्ड को अपने जो बैंक स्कॉलरशिप में भरोगे उस आधार कार्ड को उस बैंक में ऐड करवा लीजिए बाबू अभी से, वरना जब स्कॉलरशिप फॉर्म भराने लगता है तो समय कम बचती। ठीक है, ये करवा लीजिए। और आय जात निवास नया बनवा लीजिए। बस इतना काम कर लीजिए, उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप सुनिश्चित है कि आ जाएगी। फिर हम आपको अपडेट देंगे कैसे फॉर्म भराना है, कैसे क्या करना है, वो बात की बात है। लेकिन इतना काम आप कर लीजिए, आधार कार्ड को पहले करेक्शन करवा लीजिए यदि आपको बीटीसी में, यदि आपको बीएड में स्कॉलरशिप चाहिए तो। ठीक है, चलो। अच्छा, जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं हमको स्कॉलरशिप कोई मतलब नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। लेकिन जिनको लग रहा है कि हमको स्कॉलरशिप चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, एक लोगों का पेट अगर भर गया तो जरूरी कि सारे लोगों का ही पेट भर गया हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको स्कॉलरशिप की आवश्यकता है परिवार के लिए, फैमिली के लिए, तो आप इन चीजों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। बाकी 2023-25 के आप छात्र छात्रा हैं, 2 साल तक हमारा और आपका साथ रहने वाला, बिल्कुल हम आपको पग पग पे गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले हैं, हर पल आपके साथ रहने वाले हैं। तो अच्छे से ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई लिखाई में मन लगा लीजिए। बाकी द परफेक्ट स्टडी पे नए हैं तो अगर आपकी इच्छा है तो जुड़ जाइए, हम आपको प्योर बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। कभी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, किसी प्रकार का आपके मन में संशय उठ रहा हो, कुछ पूछना हो एज ए टीचर, एज ए बड़ा भाई, तो आप बिल्कुल हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और इस पे अपनी क्वेरीज आप डाल के हमसे कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए। उम्मीद करते हैं पूरी इंफॉर्मेशन को आप लोग समझे होंगे। जहां पे रहिए अपना ख्याल रखिए अच्छे से। अगर आप शिक्षक बनने की राह में आए हैं, इस चुनौतीपूर्ण प्रोफेशन को आप एडॉप्ट करना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत है। मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। आप सभी भाई बहन को अपना ख्याल रखिए। सभी भाई बहन को जय हिंद, जय भारत।